अपनी जिंदगी की बागडोर थामे। सामान्य नियम यह है कि इंसान जिन चीजों के साथ पैदा होता है वे कम महत्वपूर्ण होते हैं। अधिक महत्वपूर्ण वे चीजें होती हैं जिनसे वह खुद को बनाता है। यह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा कही गई बातें हैं। नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लर्न इंडिया सक्सेस इंडिया में। दोस्तों, आज ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई बुक गोल्स के सेकंड चैप्टर अपनी जिंदगी की बागडोर थामे के बारे में बातें करते हैं। कपकपाती ठंड में एक कमरे के छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। दिन में मजदूरी का कार्य करता था और रात में उस कमरे में आकर रहता था। दरवाज़ा भी बहुत कम ही खोलता था। कम से कम इससे मेरा कमरा गर्म बना रहता था और इसे मुझे सोचने के लिए बहुत सा वक्त मिल जाता था। एक दिन कमरे में बैठे बैठे मेरे दिमाग में जागरूकता की कौंध आ गई और मैंने सोचा कि आज से मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा, सही या गलत, उसके लिए पूरे और पूरी तरीके से मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे कोई बचाने नहीं आएगा, मेरी मदद करने कोई नहीं आएगा। और मैं अपने घर से हजारों मील दूर रहता था और कभी वापस न जाने का फैसला कर चुका था। बताना चाहेंगे, जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वयं ले लेते हैं तो आप बचपना छोड़कर वयस्क की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लेते हैं। दुखद बात यह है कि अधिकांश पुरुष ऐसा कर ही नहीं पाते हैं पूरी जिंदगी भर। ऐसे में 40 से 50 वर्ष वाले ऐसे बहुत से पुरुषों से मिला हूँ जो आज भी अपने बचपन के दुखद अनुभवों को बड़बड़ा रहे हैं, दुखद अनुभवों को गा रहे हैं और अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष दे रहे हैं। और बहुत से लोगों से मैं मिला हूँ जो आज भी अपने माता पिता को दोषी मान रहे हैं, उन्होंने उनके लिए कुछ किया या फिर कुछ नहीं किया। इस प्रकार से बातें करने से हमारे दिमाग में नकारात्मकता बनी रहती है और वो मुझे नीचे रोके रखती है, ऊपर उठने नहीं देती है, सारी खुशी और सफलता चूस जाती है। तो सर्वप्रथम अपनी नकारात्मकता को दूर किया जाए। इसके लिए 4 बातें बताई गई। पहला, कि आप अपने आप को दूसरों के सामने सही साबित करना छोड़ दें कि इस सिचुएशन के लिए मेरा आपसे नाराज होना जायज़ था, मेरा बुरा मानना जायज़ था, ये छोड़ दें, पहली बात। दूसरे ये कि आप बुद्धिसंगत बहाने बनाना छोड़ दें। जब आप बुद्धिसंगत बहाने बनाते हैं तो किसी गलत चीज़ को सही ठहराने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, जबकि आप अंदर ही अंदर आपका मन जान रहा होता है ये बातें गलत हैं, ऐसा करना सही नहीं होता, लेकिन फिर भी आप उसे सही ठहराते हैं। इससे नकारात्मक भावनाएं आपके अंदर बनी रहती हैं। तीसरा ये कि आप दूसरों की सोच से ऊपर उठें। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, केवल और केवल यही सोचते हैं कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरे लोग मुझे कैसे बातें कर रहे हैं, दूसरे लोग मुझसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं। ये केवल और केवल उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। अगर वो इन्हें नकारात्मक बातें बताने लगे, इनको गलत कहने लगे, तो ये अपने आप को हताश महसूस करने लगते हैं, लज्जा महसूस करने लगते हैं और ये डिप्रेशन में आ जाते हैं। चौथा, आप ये महसूस करें कि कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अपनी समस्याओं के लिए दूसरे को दोष देना नकारात्मकता का सबसे बड़ा कारण है। तो आज ही डिसाइड करें, अपनी समस्याओं के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देंगे, कोई बहाना नहीं बनाएंगे। यदि मुझसे कोई गलती हो गई है तो हम उस गलती को स्वीकार करेंगे, कहेंगे मुझे अफसोस है और उस गलती को सुधारने में जुट जाएंगे। क्योंकि जब आप किसी को दोष देते हैं, बहाने बनाते हैं, तो हर बार आप अपनी शक्ति को कम कर लेते हैं, हर बार अपने आत्मविश्वास को कम कर लेते हैं। तो ऐसा ना होने दें। अपने भावनाओं पर काबू रखें। यदि आप अपने मानसिक क्षमता को सकारात्मक रखना चाहते हैं तो आप दूसरों की शिकायत करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की आलोचना करना छोड़ दें। क्योंकि आप जब दूसरों की शिकायत, निंदा, आलोचना करते हैं तो आप नकारात्मक भावनाओं को अपने भीतर जगा लेते हैं और कष्ट आप ही को भोगना पड़ता है। क्योंकि यदि आप नकारात्मक हैं, इससे सामने वाले के ऊपर जरा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यह आप पर निर्भर है। आप ही चुनते हैं और आप ही फैसला लेते हैं। आज आपकी जिंदगी में ऐसी कुछ है जो आपको पसंद नहीं है, तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप उसे बदलने के लिए, उसे और बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं ताकि वह आपके मनमाफिक हो सके, इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। आज आप उतना ही कमा रहे हैं जितना आपने कमाने का फैसला किया था, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। यदि आप अपनी वर्तमान आमदनी से खुश नहीं हैं तो ज्यादा कमाने का फैसला करें, लक्ष्य बनाएं, योजनाएं और उस पर कार्य करना शुरू कर दें। आप पहले यह निर्धारित करें आपके नियंत्रण का बटन कहाँ है, आंतरिक है या बाहरी है, क्योंकि इसी से खुशी और समस्या, दुख का निर्धारण होता है।
जिन लोगों के नियंत्रण का बटन आंतरिक होता है वे अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली, आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। काफी हद तक वे अपने तकदीर के स्वामी होते हैं। लेकिन जिन लोगों के नियंत्रण का बटन किसी दूसरे के पास होता है वे लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि दूसरे लोग जब चाहे उन्हें दुखी कर सकते हैं, जब चाहे उन्हें खुशी कर सकते हैं। तो आप अपने नियंत्रण का बटन अपने पास रखें, किसी दूसरे को ना दें।